अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो व्यूवर्स हम इसमें जो है कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि कनेक्टिंग इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम दोबारा से इसकी क्रिएशन करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब हम इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू k x के, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x को y को डिवाइड करेंगे x के साथ। तो जैसे कि आपके पास y की वैल्यू जो है 6 और x की वैल्यू जो 2 है वो ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो व्यूअर्स अब हम इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 3x के। तो व्यूअर्स ये आपकी फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसको आप कनेक्टिंग इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। तो व्यूअर्स अब हम सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 11 के। तो व्यूअर्स अब हम आपके पास y की वैल्यू चूँकि अननोन है और x की वैल्यू आपके पास 11 है, तो हम सबसे पहले जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको एज अ सोर्स यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की। अब x की जगह पे हम यहाँ पे 11 को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 33 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये आपके सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम इसके थर्ड पार्ट की साइड पे आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 12 के। तो व्यूअर्स अब हम आपके पास y की वैल्यू जो है वो 12 गिवन है, जबकि x की वैल्यू आपके पास अननोन है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कनेक्टिंग इक्वेशन को एज अ सोर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। y की जगह पे हम 12 सब्सटीट्यूट करते हैं 3x के। व्यूअर्स जो भी अननोन वैल्यू हो उसके साथ कोफिशिएंट को हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x के। तो आपके पास x की वैल्यू जो है 3 1 टाइम 3 एंड 3 4 टाइम्स 12, यानी 4 आपके पास वैल्यू जो है इसकी आ चुकी है। तो व्यूअर्स ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम इसके ग्राफ की साइड पे आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x के। तो आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि अगेंस्ट x की हो। तो व्यूअर्स इसके लिए दोबारा से हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उससे हेल्प लेंगे। y इज इक्वल टू 3x के। व्यूअर्स ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी वैल्यू कांस्टेंट के साथ होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो विदाउट के की वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट वैल्यू होगी। दोबारा से सुन लें कि जो भी वेरिएबल आपकी के की वैल्यू के साथ अलोंग राइट विद कांस्टेंट वैल्यू वो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे जो कनेक्टिंग इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चूंकि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो आप यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी सबसे स्मॉल वैल्यू 0 एंड 1 जो अज्यूम करते हैं। तो 3 की वैल्यू 0 सबसे पहले हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह 3 की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो इसका आंसर 3 आएगा। यानी इससे हमें पता चला कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो y की वैल्यू भी आपके पास 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू आपके पास 1 हो तो y की वैल्यू भी आपके पास 3 आएगी। व्यूअर्स अब हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए जैसे कि आपके पास x और y की दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो व्यूअर्स मैंने पहले भी आपको ये चीज़ क्लियर की है कि जो भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मेंशन होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा x एक्सिस पे जो है वो लेबल किया जाता है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, जबकि y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है। तो यहाँ पे y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3।
जी व्यूवर्स, अगर आप इसके लिए अगर आप एक ग्राफ पेपर यूज़ करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे इसी तरह 0 एंड 1, तो यहाँ पे हम एक 0 और एक 1 जो है मैंने एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स लिया है। अब हम इसको स्केल की हेल्प से इसकी जो लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। जी व्यूवर्स, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यानी आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वो यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू जो है वो 3 यहाँ पे ज़ूम की जाएगी। अब हम इन दोनों डॉट्स को आपस में मैच कर देंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x के। यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मेंशन किए जा सकते हैं 1,3। फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू y की अज्यूम की जाती है। जी व्यूवर्स, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इफ़ a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b एंड a इज इक्वल टू 1 होल 2 over 3 व्हेन b इज इक्वल टू 5 over 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज इक्वल टू 1 over 3। तो व्यूवर्स, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी जनरल इक्वेशन क्रिएट करेंगे। जनरल इक्वेशन के बाद हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो व्यूवर्स, हम स्टार्ट लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं कि a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के। और अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं a इज इक्वल टू k b के। तो सबसे पहले हम इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a को b के साथ डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू यहाँ से जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ a इज इक्वल टू 1 होल 2 over 3 एंड b इज इक्वल टू 5 over 6 के। तो a की वैल्यू आपके पास है 1 होल 2 over 3, जबकि b की वैल्यू आपके पास है 5 over 6 के। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप जो एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड आउट हो सके, वरना आपकी कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं। तो 3 1 टाइम 3 प्लस 2 5 over 3 एंड देन b की वैल्यू अब आपके पास आ रही है 5 over 6 की। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.67 के। 1.67 की, जबकि b की वैल्यू ये आपके पास a की वैल्यू है, जबकि b की वैल्यू आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय 6 के 0.833। तो व्यूअर्स, अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं फाइंड द वैल्यू। व्यूअर्स, अब हमें कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो k की वैल्यू के लिए a की वैल्यू को हम b की वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम a ओवर b, अब a की जगह पे लिखेंगे 1.67 डिवाइडेड बाय 0.833। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 1.67 डिवाइडेड बाय 0.833, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह आपके पास k की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। अब आप इसको इसकी जनरल इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे a इज इक्वल टू 2 b के। तो व्यूअर्स, ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो डन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन में एज इट इज़ मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो व्यूअर्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो है एक्चुअल में द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज इक्वल टू 1 over 3 है। तो वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू नहीं है और b की वैल्यू आपके पास 1 over 3 है। तो सबसे पहले आप कनेक्टिंग इक्वेशन को की हेल्प से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कनेक्टिंग इक्वेशन हम लिखते हैं 2b के, तो इज इक्वल टू b की जगह पे हम लिखेंगे 1 over 3 के। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3 a इज इक्वल टू, अब आप इसको डेसिमल में भी मेंशन कर सकते हैं या चाहे आप इसको एज इट इज़ रहने दें 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.67 के। तो व्यूअर्स, ये आपके पास a की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो चुकी है। अब व्यूअर्स, हम इसका सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं, द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू 7 होल 1 over 2 के। तो व्यूअर्स, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो द वैल्यू ऑफ b, जी यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है इसका स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग b की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है
बी की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है, जबकि ए की वैल्यू आपके पास है 7 होल 1/2 के। तो व्यूअर्स हम सबसे पहले इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे a इज इक्वल टू 2b के। तो व्यूअर्स हम a की जगह पे 7 होल 1/2 इज इक्वल टू बी के। तो व्यूअर्स सबसे पहले हमें इस मिक्स नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 2 7 टाइम्स 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2b के। तो 15 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 7.5 इज इक्वल टू 2b के। तो व्यूअर्स अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7.5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 3.75 के। तो व्यूअर्स देखिए कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। व्यूअर्स अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में है इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड y इज इक्वल टू 108 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y के। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यू के। नाउ व्यूअर्स हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को चेंज करते हैं इक्वेशन फॉर्म में, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब के। तो व्यूअर्स सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास k की वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए आपके पास जो गिवन वैल्यू है y इज इक्वल टू 108, जबकि x की वैल्यू आपके पास है 3। तो व्यूअर्स अब हम इसकी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ y और x दोनों सब्सटीट्यूट करते हैं। 108 इज इक्वल टू के, और x की जगह पे यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, जबकि यहाँ पे x की पावर 3 है। तो 108 इज इक्वल टू के 27 के। तो व्यूअर्स के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 108 को हम डिवाइड करेंगे 27 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 108 डिवाइडेड बाय 27 एंड वी गेट 4। इट्स मीन दैट कि आपके पास के की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। तो व्यूअर्स अब आप इसको इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 4x क्यूब के। तो व्यूअर्स आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट हो चुकी है। हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। तो व्यूअर्स अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट में है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 7 के। तो व्यूअर्स अब हम इसमें आपके पास y की वैल्यू जो है वो अननोन है, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 आ रही है। तो व्यूअर्स अब y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू की जगह पे यहाँ 7 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 7 सब्सटीट्यूट करने के लिए इसकी पावर जो है वो 7 का क्यूब लेने से इसका आंसर जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 343 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। आपके पास अब y का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो 1372 है। ओके व्यूअर्स ये अब आपके पास सेकंड पार्ट का भी आंसर फाइंड आउट हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम इसकी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 4000 के। व्यूअर्स अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें आपके पास x की वैल्यू जो है वो अननोन है, जबकि y की वैल्यू आपके पास 4000 जो है वो आपके पास गिवन है। व्यूअर्स तो हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है दोबारा से यूटिलाइज करेंगे, जो कि है y इज इक्वल टू 4x क्यूब के। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम 4 की जगह पे 4000 जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे 4x क्यूब के। तो व्यूअर्स x क्यूब को हम आइसोलेट करेंगे 4 से, इसके इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4000 डिवाइडेड बाय 4 के, तो व्यूअर्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1000 के। बट व्यूअर्स आपको x क्यूब को ख़त्म करना है और आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम इसका क्यूब रूट दोनों साइड पे लेंगे तो ये आपके पास 1000 का क्यूब रूट लेने से इसका आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये आपके थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो फाइंड आउट हो चुका है।
जी व्यूवर्स, अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एक्स क्यूब के। तो आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि एक्स क्यूब के अगेंस्ट हो। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप दोबारा से इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। और रिसोर्स यूज़ करने से हमें क्या इन्फो मिलेगी कि जो भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आप कोई सी भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम x और यहाँ पे हम कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं 4x क्यूब के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की सबसे स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 0 और 1। तो अब 4 सबसे पहले हम 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, उसकी पावर लेते हैं। तो चूंकि 4 को 0 या क्यूब 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब हम x की वैल्यू जो है वो 1 जो है सब्सटीट्यूट करेंगे और इसकी पावर 3 लेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 हो तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। तो व्यूअर्स, अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी व्यूवर्स, अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं 0x एंड y के। तो व्यूवर्स, अब हम यहाँ पे y की चूँकि हमने 2 वैल्यूज़ ली थी, y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 थी। तो 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। और x की हमने सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ ली थी, 0 एंड 1। तो व्यूवर्स, हम यहाँ पे इसको वैल्यूज़ को लेबल कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 के, और यहाँ पे 1 एंड 2। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। तो इट्स मीन दैट कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 पे बनेगा, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी जो है वो 4 थी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और चीज़ कि जो भी आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4x क्यूब की। तो चूंकि आप x क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पे आप x क्यूब ही मेंशन करेंगे। तो अब हम इन डॉट्स को आपस में मैच करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं 1 एंड 4 के। तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 0 एंड 0, और यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे 4x क्यूब के। तो इस तरह ये आपके सामने इसका जो ग्राफ है वो डिज़ाइन हो चुका है। जी व्यूवर्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 9.375 व्हेन m इज इक्वल टू 2.5 के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n व्हेन m इज इक्वल टू 3। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m स्क्वायर के। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं n इज इक्वल टू के m स्क्वायर के। तो व्यूअर्स, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आपके पास है 9.375 के, जबकि m की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.5 है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम n को डिवाइड करेंगे m स्क्वायर से। तो n की जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 9.375 के और डिवाइड किया जाएगा 2.5 स्क्वायर। तो व्यूवर्स, हम सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग 2.5 का स्क्वायर लेंगे। 9.375 डिवाइडेड बाय 2.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड करते हैं। 9.375 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.875 के। तो व्यूवर्स, अब हम इस के की वैल्यू को इसकी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे कि आपके सामने है n इज इक्वल टू के की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 1.8 m स्क्वायर के। सॉरी, हम ऐसा करते हैं कि इसकी कंप्लीट वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ में चेंज ना आए। तो ये अब आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ चुकी है। ये कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब हम इसकी अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में दी वैल्यू ऑफ n व्हेन m इज इक्वल टू 3 थे। अब आपके पास n की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है, जबकि m की वैल्यू आपके पास 3 है। अब आप इसमें दोबारा इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। n इज इक्वल टू 1.875 मल्टीप्लाई बाय यू टेक अ स्क्वायर ऑफ 3 के। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसको 1.875 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.875 मल्टीप्लाई बाय 9, तो
1.875 मल्टीप्लाई बाय 9 के, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 16.875 के। ये आपके पास n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। इस तरह आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। तो व्यूअर्स अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास m की वैल्यू जो है वो अननोन है, जबकि n की वैल्यू आपके पास है 181.5 के। तो व्यूअर्स हम दोबारा से कनेक्टिंग इक्वेशन इसकी यूटिलाइज करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1.875 m स्क्वायर के, तो n की जगह पे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 181.5 इज इक्वल टू 1.875 मीटर m स्क्वायर के। तो m स्क्वायर को हम आइसोलेट करेंगे और 181 को डिवाइड करेंगे, 181.5 को हम डिवाइड करेंगे 1.875 के साथ। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड 181.5 डिवाइडेड बाय 1.875 के, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 96.8 के। तो व्यूअर्स लेकिन ये आपके पास आंसर है m स्क्वायर का। व्यूअर्स अब आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू 96.8 है। तो व्यूअर्स अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। रीड, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो m स्क्वायर रूट 96.8 के। तो व्यूअर्स स्क्वायर रूट लेने के बाद चूँकि ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 96.8, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9.8 जो कि इक्वल है m के। तो इस तरह आपके पास जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो फाइंड आउट हो चुका है।